Assalamu alaikum students. I am Ahsan Zafar and I am going to teach you the course of physics of FSC part 2. For the starter आज हम कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं और उसको हमने किस तरह से कवर करना है. So these are the contents for today's lecture. First of all कोर्स का ओवरव्यू लिया जाएगा कि कितने चैप्टर हैं, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि एट द एंड ऑफ कोर्स हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हम समझने के काबिल हो जाएंगे. ओवरऑल फिजिक्स 2 के कोर्स में 10 चैप्टर्स हैं, फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 20. जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, इट्स नेम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या क्या टॉपिक्स जो मेजरली इसके अंदर कवर किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ाया जाएगा. फिर स्टैटिक चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्सेस के बारे में पढ़ाया जाएगा. फिर चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड कैपेसिटर्स को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है, उसको स्टडी किया जाएगा. उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है. इसमें हम मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते रहे हैं आज तक. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ कोई साथ उसके ईएमएफ सोर्स लगा हुआ होगा तो हम इसमें ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट ईएमएफ सोर्स से जो पावर आपके सर्किट को डिलीवर की जा रही है उसके बारे में पढ़ा जाएगा. और एट द एंड हम कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे. ये किरचॉफ रूल्स जो हैं ये बेसिकली हमें सर्किट को सॉल्व करने के तरीके बताते हैं. 13th चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करना है. इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स को समझा जाएगा कि ये फोर्स कैसे आती है और उसका क्या इफेक्ट होता है. फिर उसके साथ एसोसिएटेड कुछ लॉज हैं जैसे कि एम्पेयर्स लॉ है, इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी मोशन कैसी होती है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. और एट द एंड कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, हम उनको समझेंगे कि उनकी वर्किंग कैसी है और उनको मैग्नेटिक इंडक्शन. तो इंडक्शन के बारे में कुछ आप अपने मैट्रिक की बुक के अंदर पढ़ चुके हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर फर्दर उन चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे, उनको इन्हांस करेंगे, आपके नॉलेज को पॉलिश करेंगे. तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया जाएगा. फिर फैराडे एप्लीकेशंस आती हैं जैसे कि एसी जनरेटर हो गया, एसी मोटर हो गया एंड ट्रांसफार्मर्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ किया जा रहा होता है. तो ये डिस्कस किए जाएंगे इस चैप्टर में. चैप्टर नंबर 15, इसमें अल्टरनेटिंग करंट को हम डिस्कस करेंगे. रहे थे वो तमाम की तमाम चीज़ें स्टैटिक चार्जेस के साथ एसोसिएटेड थी या फिर वो सारी की सारी चीज़ें डीसी डायरेक्ट करंट और वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड थी. इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में हम चेंजिंग करंट और वोल्टेज को डिस्कस करेंगे, उनका बिहेवियर पढ़ेंगे. फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है उसको सीखेंगे. उसके बाद एसी थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर है. बेसिकली जब आपका एसी किसी रजिस्टर के थ्रू गुजरता है या इंडक्टर के थ्रू गुजरता है या किसी कैपेसिटर के थ्रू गुजरता है या इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू गुजरता है, तो इस तमाम की तमाम चीज़ को इस चैप्टर के अंदर गुजारा जाएगा, पढ़ा जाएगा. उसके बाद
मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एट द एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर के एंड में दिया गया है, उस ओवरव्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 ये सॉलिड्स के बारे में है, ठीक है। सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने मैट्रिक की बुक में देखा, उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस को, स्ट्रेन को और इनके दरमियान मौजूद रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। फिर एक थ्योरी है एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसकी बेस पर हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करने का तरीका देखेंगे। आफ्टर दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। आप जब ट्रांसफॉर्मर्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच में एक वर्ड बार बार आता है, दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस। तो हम लोग इस चैप्टर के एंड में हिस्टैरिसीस को डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्टैरिसीस बेसिकली है क्या और उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। चैप्टर नंबर 17 नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। जो लोग फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएस करना चाहते हैं या एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बेसिक्स को कवर करता है और इन्हीं बेसिक्स पर खड़े होकर आप फर्दर आगे अपनी स्टडीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम स्टार्ट लेंगे सेमीकंडक्टर्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेजरली जो डिवाइसेस बनी हुई होती हैं वो सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। उसके बाद किस तरह से सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है, उसके लिए डोपिंग और पीएन जंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ऐसी डिवाइस पढ़ेंगे जो डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि रेक्टिफायर है जो कि ये काम करके देता है हमें। इस सर्किट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स हैं जिसके बारे में बुक में बताया गया है, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। इसकी छोटी छोटी कन्फिग्रेशंस और थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स आपकी बुक में बताई गई हैं, उन डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। और एट द एंड उसकी एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पर बनाते हैं, तो वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इस चैप्टर से ऑनवर्ड हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले वाली जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। चैप्टर 18 से ऑनवर्ड जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स होती है, क्योंकि वो क्वांटा बेस्ड फिजिक्स कहलाती है, ये क्वांटम बेस्ड फिजिक्स कहलाती है। उसको न्यू फिजिक्स क्यों बोलते हैं वो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, इसको डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ का नाम है, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आफ्टर दैट क्वांटम फिजिक्स जो कि मॉडर्न फिजिक्स है उसके साथ एसोसिएटेड कुछ फिनोमेनाज हैं, या फिर कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कुछ फिनोमेनाज, बेसिक फिनोमेनाज इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे। और आखिर में डुअलिटी प्रिंसिपल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि मॉडर्न फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे। नाम से पता लग रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसी की मज़ीद इलेबोरेशन आएगी, ठीक है, कि एटम क्या होता है, फिर एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करते हैं, और जब वो जंप करते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है, ठीक है, उसके नतीजे में किस किस्म का स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है। ये तमाम की तमाम बातें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हाइड्रोजन को लेकर उसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया जाएगा, उसकी बेस पर जो थ्योरीज हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि बोहर्स थ्योरी है, डी ब्रोगली की थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा ये हम पढ़ेंगे। एंड एट द एंड लेजर्स, आपने लेजर्स का नाम सुना होगा, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लेजर्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं या लेजर लाइट होती क्या है। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। चैप्टर 19 में हमने एटॉमिक लेवल तक बात की और अब हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे।
न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है। फिर जब हमारे पास डिफरेंट तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर मास इफेक्ट आता है, जो बाइंडिंग एनर्जीज आती हैं वो किस तरह से होती हैं। फिर रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपने मैट्रिक के अंदर पहले पढ़ा और थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर एफएससी में इसको मज़ीद एलैबोरेट किया जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और न्यूक्लियर डिके किस तरह से होता है। फिर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि फिजन फ्यूजन है, आपने पहले भी पढ़े हैं, यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स आएंगी। उसके बाद रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिटेक्टर्स हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी की तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। न्यूक्लियस बना हुआ है, एटम बना हुआ है, एलिमेंट बना हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ बेसिक फोर्सेस की वजह से बनी हुई हैं। तो उन बेसिक फोर्सेस को चैप्टर नंबर 20 के आखिर में जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने दिया। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अब क्या हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक फिनोमेना का अंदाज़ा हो जाएगा जो कि स्टैटिक और मूविंग चार्जेस के साथ एसोसिएटेड हैं। एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ इनके प्रोड्यूस होने का तरीका समझ में आ जाएगा और कुछ इसके साथ एसोसिएटेड फिनोमेनाज हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर कोई चार्जेस मूव करते हैं तो वो किस तरह से मूव करते हैं और उनकी एनर्जी किस तरह निकाली जा सकती है, या उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है। ये चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स समझ में आ जाएंगी। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे साथ साथ ये चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। फिर एसी और डीसी करंट्स को और सर्किट्स को डिस्कस किया जाता है। इस पूरे कोर्स के अंदर इनको डिस्कस किया जाएगा और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप एसी और डीसी सर्किट्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, यानी कुछ बेसिक लेवल के सर्किट्स अगर आपको दे दिया जाएं तो उनको आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसके अंदर जो बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फर्दर हम लोग फ्यूचर में आने वाले वक्त में अपनी स्टडीज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ थ्योरीज जो कि मॉडर्न और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। और आखिर में आपको स्ट्रक्चर और बिहेवियर और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि एटॉमिक न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस का बिहेवियर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके अलावा हम लोग कुछ रेडिएशंस को और उसके साथ रिलेटेड इफ़ेक्ट्स को भी इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द कोर्स ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आपको दिखाई दे रही हैं ये आपको काफ़ी क्लियर होंगी। आप इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।